हेलो स्टूडेंट्स। और 8.1 एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छे से की। अब हम 8.2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके पहले जो भी कंसेप्ट्स हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में, उसमें हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसके बाद फिर हम 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें है फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है भाई, कोई प्राइस है, ठीक है ना, कोई प्राइस है। अब इसमें इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज होएगा तो उसको प्लस करना होगा, और डिक्रीज हो जाएगा तो उसको माइनस करना होगा। वेरी सिंपल। इंक्रीज का मतलब भाई बढ़ गया, और डिक्रीज का मतलब कम हो गया। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम ओल्ड प्राइस। इंक्रीज हो तो आपको प्लस करना है, ध्यान रखना, और डिक्रीज हो तो आपको माइनस करना है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद जो हमारे को न्यू प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। वेरी सिंपल, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में परसेंटेज परसेंटेज आएगी, कहीं कोई परेशान नहीं होना है। जो भी कुछ बेसिक रूल्स आपको बताए थे वो यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, न्यू प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज माइनस डिक्रीज। वेरी सिंपल। सपोज करो एक स्कूटर है और उस स्कूटर की प्राइस है ₹50,000। ठीक है, आपसे कहा कि भाई इसमें इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया 20%। ठीक है, ऐसा आया। तो एट फर्स्ट तो ये कैलकुलेट करना होगा कि भाई इंक्रीज कितना हुआ। चलो कैलकुलेट करते हैं। 20% है ना, तो 20 का मीनिंग 20/100। 50,000 का इंक्रीज हुआ है, 50,000। ये हो गया हमारा 10,000। ठीक है, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 1 2 3 0, 5 2 10। ठीक है, न्यू प्राइस क्या हो जाएगी? न्यू प्राइस क्या हो जाएगी? ओल्ड प्राइस कितनी है भाई? 50,000। इंक्रीज कितना हुआ? 10,000। तो न्यू प्राइस कितनी हो गई? 60,000। क्लियर? ये हो गया बहुत अच्छे से। स्कूटर की प्राइस है 50,000, तो ये ओल्ड प्राइस हो गई। इंक्रीज हो गया इसमें 20%। एट फर्स्ट वी कैलकुलेट 20% ऑफ 50,000, 20/100, ये आ गया। ओल्ड प्राइस में इंक्रीज को हमने प्लस कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको, इसी पॉइंट को, इसी टॉपिक को दूसरे तरह से समझते हैं। इंक्रीज कितना हुआ है? 20% हुआ है ना, तो ओल्ड प्राइस कितनी रहेगी? 100। 100 अगर ओल्ड प्राइस है तो उसमें 20% इंक्रीज हुआ है, तो 20 को प्लस कर दो। 100 + 20 इज इक्वल टू 120। ये न्यू प्राइस हो गई। देखो ये तो ओल्ड हो गई, ये इंक्रीज हो गया, और ये न्यू प्राइस हो गई। ये बेस हमने बना लिया। जो लास्ट वीडियो में हमने बेस को समझा था, तो वो बेस भी यहाँ काम आएगा। ये भी ठीक है, एट फर्स्ट 20% निकालो, फिर ओल्ड में इसको ऐड कर दो। बट ये भी वही चीज़ है। 20% इंक्रीज हुआ है तो ओल्ड 100 है, इंक्रीज 100 का 20% 20, न्यू प्राइस हो गई 120। अब क्या कैलकुलेट करना है भाई? न्यू प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो न्यू प्राइस इज इक्वल टू, वही हमारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। गिवन क्या है? ओल्ड प्राइस गिवन है ना। अरे ये ओल्ड प्राइस ही तो है। इसका बेस क्या है? ओल्ड का बेस ओल्ड के नीचे, देखो वही रूल आ रहा है। ओल्ड प्राइस लिखो, इसका बेस इसके नीचे। क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्राइस। डायरेक्ट न्यू प्राइस आ जाएगी। लो, न्यू प्राइस का बेस यहाँ लिख दो। जो गिवन है उसका बेस उसके नीचे, जो कैलकुलेट करना है उसका बेस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए जीरो से जीरो, ये 2 0 कंप्लीट हो गई। 12 5 जा 60, 3 0 एज इट इज। ये प्राइस आ गई 60,000, डायरेक्ट आ गई। ठीक है, इसी क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन हो और आपको न्यू प्राइस गिवन हो, ध्यान देना, न्यू प्राइस गिवन है। न्यू प्राइस है स्कूटर की 60,000, लो। और आपसे कहा कि इंक्रीज 20% हुआ है,
और ये न्यू प्राइस गिवन है, कैलकुलेट ओल्ड प्राइस, ऐसे आ जाए, कैलकुलेट ओल्ड प्राइस ऑफ स्कूटर, अगर ऐसे आ जाए, ठीक है। तो देखो बेस काम आएगा, इंक्रीज 20% हुआ है ना, तो ओल्ड प्राइस है 100, 20 प्लस हुआ उसमें तो न्यू प्राइस हो गई 120। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ओल्ड प्राइस। गिवन क्या है, गिवन है 60,000 जो न्यू प्राइस, वेरी सिंपल, गिवन है न्यू प्राइस, न्यू प्राइस के नीचे न्यू बेस, न्यू बेस कितना है 120, कैलकुलेट क्या करना है ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस का बेस कितना है 100, लीजिए जो गिवन है उसका बेस उसके नीचे, न्यू प्राइस गिवन है, आराम से समझो, ये न्यू प्राइस है 60, आफ्टर इंक्रीजिंग 20% न्यू प्राइस इज 60,000, 60,000 का बेस है 120, न्यू प्राइस का बेस 120, कैलकुलेट क्या करना है 100, तो इंटू 100 कर दिया, 100 क्यों किया, बिकॉज ओल्ड प्राइस का बेस 100 है, ठीक है, जीरो से जीरो, 12 5 जा 60, 1 2 3 4 0 5, ये 40, ये 50,000 रुपीज ओल्ड प्राइस हो, वेरी वेरी इजी। इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि भाई इंक्रीज अमाउंट बताएं, आपको न्यू प्राइस गिवन है और इंक्रीज 20% गिवन है, और हमें इंक्रीज कैलकुलेट करना है, तो बेस बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बेस को बनाना पड़ेगा, भाई इंक्रीज 20 हुआ है, ओल्ड प्राइस कितनी है 100, 20 इंक्रीज हुआ है 100 का 20%, 20 तो हुआ, न्यू प्राइस हो गई 120, कैलकुलेट करना है इंक्रीज, गिवन है न्यू प्राइस, तो यहाँ लिखते हैं न्यू प्राइस 60,000, बहुत बढ़िया। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इसके नीचे न्यू का बेस आएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, न्यू का बेस है 120, कैलकुलेट क्या करना है इंक्रीज, तो इंक्रीज का बेस कितना है 20, तो यहाँ आ जाएगा 20, जीरो से जीरो, 2 से 6 जा, 6 से 1, 10,000 आ गया, ये इंक्रीज आ गया। फिर स्कूटर है और उसकी प्राइस है 40,000, और क्वेश्चन में क्लियर है कि भाई ये ओल्ड प्राइस है, समझ लेंगे। और अब यहाँ आ रहा है कि डिक्रीज हुआ, इसमें डिक्रीज हुआ भाई 10%, ठीक है। तो जैसे ही माइंड में ये बात आएगी ना डिक्रीज 10%, आपको क्या करना है, यहाँ आना है 100, ये बेस कंप्लीट करो, डिक्रीज हुई है ना, -10%, 100 का 10%, वेरी गुड, 20, ऐसे 10% ऑफ 100 लो, ऐसे कर लो ना, 10%, 100, ये 10, तो जो न्यू प्राइस आई वो 90 आई, ध्यान रखना, ओल्ड प्राइस में डिक्रीज है, डिक्रीज, तो ये न्यू प्राइस आई 90, ये बेस हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है, वेरी सिंपल, डिक्रीज्ड अमाउंट बताएं भाई, आपसे पूछा डिक्रीज अमाउंट कितना हुआ, वेरी सिंपल, गिवन क्या है ओल्ड प्राइस 40,000, ओल्ड प्राइस के नीचे ओल्ड प्राइस का बेस 100, कैलकुलेट क्या करना है डिक्रीज अमाउंट, डिक्रीज अमाउंट का बेस 10, 4,000 आ गया, क्लियर। आपसे पूछा जाए न्यू प्राइस, न्यू प्राइस गिवन क्या है ओल्ड प्राइस 40,000, 40,000 के नीचे ओल्ड प्राइस है ना, ओल्ड के नीचे ओल्ड का बेस 100, न्यू प्राइस का बेस 90, ध्यान दो, न्यू प्राइस का बेस 90, गिवन क्या था 40, ये क्या था ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस का बेस ओल्ड प्राइस के नीचे, कैलकुलेट क्या करना है न्यू प्राइस, न्यू प्राइस का बेस 90, कैलकुलेट करेंगे 20 10 10, 9 4 जा 36, 30 एज इट इज, ये आ गई न्यू प्राइस। ओल्ड प्राइस में से डिक्रीज को माइनस करना है, सेम क्वेश्चन है और हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, सपोज करो न्यू प्राइस गिवन है 36,000, ये न्यू प्राइस गिवन है 36,000 और वो बता रहा है कि भाई डिक्रीज हुआ 10%, ठीक है, तो हम 100 लिखेंगे ओल्ड प्राइस, डिक्रीज 10, न्यू प्राइस हो गई 90, न्यू प्राइस गिवन है, क्वेश्चन की डिमांड है ओल्ड प्राइस कैलकुलेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड है डिक्रीज अमाउंट कैलकुलेट करो, मेरे ख्याल से अब तो आप सब लोगों को आ गया होगा, ऐसा लग रहा है कि अब ये है ना आप लोगों को आ गया, गिवन है न्यू प्राइस, एट फर्स्ट न्यू प्राइस लिखेंगे, न्यू प्राइस के नीचे न्यू प्राइस का बेस 90,
कैलकुलेट क्या करना है, ओल्ड प्राइस का बेस 100, क्लियर। गिवन 36,000 है, ये न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस के नीचे न्यू प्राइस का बेस 90। कैलकुलेट क्या करना है, डिक्रीज अमाउंट, तो डिक्रीज अमाउंट का बेस है 10, वेरी वेरी सिंपल। 9 4 जा ये 40,000 आ जाएगा, 9 4 जा 0 0 और ये आ जाएगा 4,000, क्लियर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में कंटिन्यू करते हैं, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या सेल प्राइस है, ऐसे कुछ वर्ड्स हमारे पास आएंगे, इसको हमें समझना है। कॉस्ट प्राइस का मीनिंग है एक मोबाइल हमने परचेज किया 10,000, तो 10,000 का हमें पे करना होगा, ठीक है। इसको हम परचेज प्राइस भी बोल सकते हैं। अब सपोज करो कि हमने उस मोबाइल में टेम्पर ग्लास, मोबाइल कवर और भी कोई एसेसरीज अगर हमने उसमें प्लस करवाई, उसका एक्सपेंसेज हो गया 1,000, तो ये हमारा ओवरहेड हो गया, ठीक है। तो जो भी कोई एक्सपेंसेज हो उस आर्टिकल पर, उसको उसमें ऐड कर दो, तो ये हो गई उसकी एक्चुअल कॉस्ट, 10 + 1 = 11,000, क्लियर। इतना हमने पे किया, 11,000 हमारी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गई। अब क्वेश्चन में अगर ओवरहेड नहीं है तो कोई बात नहीं, ये 10,000 की कॉस्ट होती है। ओवरहेड है 1,000 तो 10,000 में प्लस कर देंगे 1,000, 11,000 हो जाएगी। तो इस तरह से एट फर्स्ट ये समझना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस 11,000 है। अब नेक्स्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कॉस्ट प्राइस में प्लस होगा प्रॉफिट, तो सेल प्राइस आ जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कॉस्ट प्राइस में माइनस होगा लॉस, तो भी सेल प्राइस आएगी। ये बहुत ध्यान देना है आपको, है ना। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस होगा तभी तो सेल प्राइस होगी। ये जो हमारी 11,000 की कॉस्ट प्राइस है, इसमें हम प्लस करेंगे 1,000, तो सेल प्राइस जो है वो 12,000 होगी ना। इट मीन्स व्हेन वी अर्न प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा ना तो सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, कैसे भी समझ लो इसको। अरे भाई 11 की है और उसको 12 में सेल करेंगे तो प्रॉफिट ही तो हुआ। और कॉस्ट प्राइस 11 है, 2,000 का लॉस हो गया, तो सेल प्राइस कितनी हुई, 9,000। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, कॉस्ट प्राइस है ₹20,000 और आपसे कहा जाए कि भाई प्रॉफिट हुआ 2,000 का, तो सेल प्राइस फाइंड करो। बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट बोल गए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट = सेल प्राइस। ये बेस है, ये फॉर्मूला है। कॉस्ट है 20,000, प्रॉफिट है 2,000, तो सेल प्राइस हो गई 22,000, क्लियर। अब कोई आपसे पूछे कि भाई प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए, कहीं कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हो, तो ऑलवेज प्रॉफिट की जो परसेंटेज कैलकुलेट होगी वो ऑलवेज कॉस्ट पर होगी। ये एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100। प्रॉफिट कितना है भाई 2,000, कॉस्ट कितनी है भाई 20,000, इंटू 100, 30,30,210, 10%। तो इस तरह से ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस और वो है 30,000 रुपीज़। आपसे कहा कि भाई इसमें लॉस है ₹6,000 का, फाइंड करनी है सेल प्राइस। वेरी सिंपल, बहुत सारे स्टूडेंट रेडी हो गए। कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे लॉस, तो सेल प्राइस आएगी SP।
तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 30,000, लॉस कितना है 6,000, तो सेल प्राइस आ गई 24,000। वेरी वेरी इजी। एक बात ध्यान रखना, अरे भाई 30,000 कॉस्ट है और 24 में सेल करेंगे जब तो लॉस होगा, तो ये बात ध्यान रखने की है। लॉस की कंडीशन में सेल प्राइस जो है, सेल प्राइस लेस होगी कॉस्ट प्राइस से, समझ गए? ये कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 24 और कॉस्ट प्राइस है 30, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी लॉस की परसेंटेज कोई पूछ ले तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज ऑफ लॉस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज है वो ऑलवेज कॉस्ट पर होती है, ऑलवेज कॉस्ट। तो कुछ भी नहीं करना, लॉस लिखो। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था परसेंटेज का? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100, लॉस अपॉन कॉस्ट इंटू 100। क्या प्रॉब्लम है? लॉस हुआ 6,000 का, कॉस्ट है 30,000 इंटू 100, सॉल्व कर लेंगे 20% आ जाएगा। एक स्टार बना के यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, कॉस्ट प्राइस में प्लस होगा ओवरहेड। बोलो, ओवरहेड, एक्सपेंसेस, जो भी हमारे इस आर्टिकल की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम उसको बोलेंगे तो यूं बोल सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बोलो, एक्चुअल परचेज प्राइस बोलते हैं, एक्चुअल परचेज प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट को प्लस करना है, लॉस को माइनस करना है कॉस्ट में से, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होगी, परसेंटेज गिवन हो सकती है, प्रॉफिट की परसेंट हो सकती है, लॉस की परसेंट हो सकती है। तो फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100, लॉस अपॉन कॉस्ट इन 100। क्या गिवन है? प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है। और अब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, एसपी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ध्यान से समझना। 100 प्लस गेन परसेंट, प्रॉफिट की परसेंट, प्रॉफिट की परसेंटेज जो भी है 20 10 उसको प्लस कर देंगे, अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। ये एक फॉर्मूला हो गया। प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। और सपोज कॉस्ट प्राइस गिवन होगा तो सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो, वेरी वेरी सिंपल। तो भाई गिवन क्या होगा? सेलिंग प्राइस गिवन होगा। कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे तो सेलिंग प्राइस गिवन होगा ना, तो यहाँ लिख देते हैं इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ क्या करना होगा, ध्यान से सुनो। डिनोमिनेटर में लिखेंगे 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट और ऊपर आ जाएगा 100। याद रहेगा? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है, तो 100 प्लस प्रॉफिट कर दो। फॉर एग्जांपल 10% है तो 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हमारा वही बेस है। जो हमारा बेस था ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है ना। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। देखो, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस गिवन है 50,000, प्रॉफिट की परसेंटेज है 20%। भी देखना, 1 मिनट में समझ में आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, बेस कॉस्ट और प्रॉफिट है ना, तो यहाँ लिखना है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। यही है। कॉस्ट कितनी है 100, प्रॉफिट कितना परसेंट है 20 प्लस 20, सेल्स कितनी हो गई 120। अब कैलकुलेट क्या करना है? अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहीं से ही तो बना है। हमें फाइंड करनी है एसपी। लो भाई, कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट है, फॉर्मूला क्या 100 प्लस 20,
अपॉन आ जाएगा नीचे 100 और इंटू हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। 100 प्लस 20 इस फॉर्मूले से अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है 50। यही बात हुई ना। 120 अपॉन 100 इंटू 50,000, यही बात हुई। मैंने क्या समझाया था, जो गिवन हो उसका बेस उसके नीचे। क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस का बेस। बताइए कॉस्ट प्राइस का बेस कितना है, 100। ये हो गया 100। क्या फाइंड करना है, एसपी। एसपी का बेस कितना है 120, या इंटू 120 कर दो, वही बात हो गई सेम। तो घबराना नहीं है। लर्न करना, मैथ्स में क्या है, लर्न करना, रटना, मगअप करना, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट 100 कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस। अरे भाई बेस क्या है समझना पड़ेगा, तो चीज़ वही है, ये यहीं से ही तो बनी है ना। जो गिवन है 50,000 कॉस्ट, उसका बेस उसके नीचे। फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का बेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये 60,000 आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर। अच्छा, मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि भाई प्रॉफिट फाइंड करो डायरेक्ट। अब स्टूडेंट का सर इसका फॉर्मूला, अरे भाई फॉर्मूला नहीं है, क्या गिवन है, जो गिवन है उसका बेस उसके नीचे। क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है 50,000 लिखिए। 50,000 का बेस कितना हो गया 100। कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का बेस कितना है 20, ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10,000 आ गया। तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को भी यहीं समझ लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। क्या गिवन है, सपोज करो इसी क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस गिवन है, एसपी गिवन है भाई 60,000, और प्रॉफिट है वही 20%। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलिंग प्राइस गिवन है ना, तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस का बेस। ये क्वेश्चन आ जाता है, सेलिंग प्राइस 60,000, प्रॉफिट 20%, फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला आपने सीख लिया है, वो भी अच्छी बात है। बेस को कंप्लीट करो, प्रॉफिट 20% है ना, तो कॉस्ट लिखना पड़ेगा 100। प्रॉफिट है तो प्लस करना होगा, प्लस 20%। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, वेरी गुड 120। ये बेस कंप्लीट करना है एट फर्स्ट। अब फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, गिवन क्या है, गिवन है सेलिंग प्राइस। लिखते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस का बेस 120 इनटू फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का बेस 100। क्लियर। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ले लो, फॉर्मूला भी तो यही है। अरे फॉर्मूले कहाँ से बनेंगे, बेस से ही बनेंगे। 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट इनटू सेलिंग प्राइस, वही तो हो गया। 100 प्लस 100 में 20 प्लस करें तो 120 इनटू सेलिंग प्राइस कितना है 60। लो यही तो हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, 12 5 जा, और ये 50,000 कॉस्ट, ये 50,000 कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आ गई। सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस का बेस 120 इनटू फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का बेस 20, 6 टाइम्स 6 से 10 टाइम्स 10,000 प्रॉफिट। वेरी वेरी इजी। व्हेन लॉस परसेंटेज इज गिवन। अब लॉस आ गया तो हमें ध्यान रखना है, कॉस्ट में से लॉस माइनस होता है, तब जाकर सेल्स प्राइस बनती है। क्लियर। सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू एसपी। ठीक है, अब जो भी परसेंटेज है वो यहाँ माइनस कर देंगे कॉस्ट में से, तो यहाँ सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, बस वही वाली बात, जो गिवन है उसका बेस उसके नीचे। चलो फिर भी फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। एसपी फाइंड करना है, और एक फॉर्मूला है कि सीपी फाइंड करना है। एसपी फाइंड करना है तो ये बिल्कुल कन्फर्म है कि आपको सीपी दिया जाएगा, और सीपी फाइंड करना है तो ये बिल्कुल कन्फर्म है कि आपको सेलिंग प्राइस दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। एसपी फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा, लॉस के केस में
एसपी है वो लेस होता है कॉस्ट से, ध्यान रखना। यहाँ पे लेस होगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज और अपॉन नीचे आ जाएगा 100। एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी कॉस्ट प्राइस। एसपी फाइंड करना है ना, तो एसपी तो कम होगा ना, तो 100 में से उस परसेंटेज को माइनस कर देंगे। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट ज़्यादा होती है, एक्सेस होती है, मोर होती है, तो इस कंडीशन में 100 ऊपर हो जाएगा और 100 माइनस परसेंटेज और लॉस ये यहाँ डिनोमिनेटर में। ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या बना, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, 100 माइनस परसेंटेज लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, वेरी इजी। कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है व्हेन गिवन है सेलिंग प्राइस, तो 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज लॉस, देखो माइनस करना है यहाँ पे क्योंकि लॉस हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। कॉस्ट प्राइस गिवन है 25,000, ये कॉस्ट है। लॉस की परसेंटेज है 20%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, फॉर्मूला ये रहा। कॉस्ट प्राइस है 25,000, लॉस है 20% और फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है 25,000। क्लियर, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 अपॉन 100 इंटू 25,000। 10 10 10 10 20 एज इट इज़ आ गई, 25 8 जा 200, ये 20,000 जो है वो सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं। सेलिंग प्राइस है 20,000, लॉस है 20%, फाइंड करना है सीपी। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, मैं एक बार फॉर्मूला और लिख देता हूँ, 100 माइनस परसेंटेज लॉस इनटू सेलिंग प्राइस, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस की परसेंट कितनी है 20 इनटू सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में है 20,000, 100 अपॉन 80 इंटू 20,000। ठीक है, 0 से 0, 5 4 4 से ये 5 5 5 जा 25,000, ये 25,000 जो है वो कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, क्वेश्चन था कॉस्ट प्राइस, पूरा ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला अपनी जगह है, मैं एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, लॉस की परसेंटेज है 20%, फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद है, आप लर्न कर लिया आपने, उसको अप्लाई कर दो, बट बेस कंप्लीट करो। लॉस 20% है ना, कॉस्ट लिखना है माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट है 100 माइनस 20% है लॉस, ये आ गया 80, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड क्या करना है सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। गिवन क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस का बेस 100, कैलकुलेट क्या करना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का बेस कितना है 80, लीजिए ये आ गया 80,000। क्लियर, सपोज करो लॉस फाइंड करना है, डायरेक्ट लॉस फाइंड करना है, ये गिवन है। गिवन क्या है कॉस्ट प्राइस, लिखो कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस का बेस, क्या बोला मैंने, कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस का बेस इनटू फाइंड क्या करना है लॉस, लॉस का बेस मल्टीप्लाई कर दो, 20,000 का लॉस आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट, बहुत ही नॉर्मल वर्ड है जो हमें देखने में आता है, और डिस्काउंट सब चाहते हैं कि भी हमें डिस्काउंट मिले। डिस्काउंट का मीनिंग है कि थोड़ा हमें सस्ते में मिले, जो प्राइस है उससे कम में मिले, वो डिस्काउंट है।
तो जो शॉपकीपर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो इस डिस्काउंट का बहुत ही यूज़ लेते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। रिडक्शन इन प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड डिस्काउंट। कोई आर्टिकल 100 का है, अब ये रिडक्शन हो इसकी प्राइस में, 100 में से थोड़ा सा कम हो, 10 कम हो, तो ये 10 जो है ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो रिडक्शन इन प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट की डेफिनेशन क्या हो गई? रिडक्शन इन प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है, हम जाते हैं मार्केट में, हम देखते हैं फेस्टिव डिस्काउंट ऑफ 30% ऑफ, 50% ऑफ, तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होता है और उस शॉप के अंदर घुस जाता है। ठीक है, ऑफ सीजन डिस्काउंट, सर्दियां जा रही है, अब जो स्वेटर्स हैं, है ना, जर्किन्स हैं, अब शॉपकीपर इनको रख के करेगा क्या? साल भर नेक्स्ट सर्दी तक इंतजार करना पड़ेगा, तो वो क्या करता है कि इस तरह से डिस्काउंट, ऑफ सीजन डिस्काउंट 60%, ओहो, तो ये इस तरह से डिस्काउंट का हमें देखने में आता है। फेस्टिव डिस्काउंट 30% ऑफ सीजन डिस्काउंट। द प्राइस प्रिंटेड ऑन आर्टिकल इज मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस बोलो या लिस्ट प्राइस बोलो। सपोज करो कि ये शर्ट है, ठीक है ना, इसके ऊपर एक ये इस तरह से लिस्ट प्राइस लगी रहती है, इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। हम जाते हैं शोरूम में या कहीं भी, हम देखते हैं कि भाई ये शर्ट हमें पसंद आ गई, फिर उस पर एक लिस्ट लगी रहती है इस तरह से, ठीक है ना, उस पर हम देखते हैं कि भाई इस पर कितना लिख रहा है, इस पर लिख रहा है 1000, और फिर हम मन में आइडिया लगाता है कि भाई 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो इस 1000 में से 20% 200 माइनस कर देंगे तो हमारे लिए 800 की हो जाएगी। तो मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस जो उससे अटैच होती है, मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस, क्लियर? तो इस तरह से जो डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ द गुड्स, क्लियर? मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट की रेट अप्लाई होती है। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने डिस्कस हो रही है। आप एक शॉपकीपर हैं, यूँ समझ लो, एक शोरूम पे बैठे हुए हैं आप, ऐसा इमेजिन करिए, कर लिया, बहुत बढ़िया। अब हमारी रेडीमेड गारमेंट का हमारा शोरूम है, ठीक है। अब एक शर्ट हमने परचेज की, ध्यान देना, एक शर्ट हमने परचेज की 1000 में हमने परचेज की, तो ये हमारी हमने परचेज की। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ऐड करेंगे हमारी मर्जी से, प्रॉफिट ऐड करेंगे, परचेज प्राइस में हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे। हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया 400, तो ये जो 1400 हुआ ना, जल्दी नहीं, नहीं नहीं नहीं, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सेल प्राइस हो गया, नहीं, ये हुआ लिस्ट प्राइस। बोलो, ये हुआ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस बोल दो या इसको बोल दो मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस। ये 1400 जो है मार्क्ड प्राइस हो गया। ये इस तरह से 1400, उसके ऊपर हमने टी शर्ट के ऊपर, शर्ट के ऊपर, जीन्स के ऊपर, जो भी कुछ है उस पर हमने लिस्ट लगा दी 1400। कस्टमर आया, हमने कस्टमर से कहा भाई 20% का डिस्काउंट है। क्या है डिस्काउंट? 20% का डिस्काउंट है, क्लियर? अच्छा, ये बात जो है ये शॉपकीपर को ही पता है ये कस्टमर को पता नहीं है। कस्टमर से हम कहेंगे नहीं भाई हमने 1000 में परचेज की थी, फिर हमने इसमें 400 प्लस कर दिया और ये लिस्ट प्राइस जो है 1400 है। ये बात तो हमारे लिए है, ये बात हम कस्टमर को नहीं बताएंगे। कस्टमर ने शर्ट पसंद करी, उस पर लिख रहा है 1400 और हम उसको 20% का डिस्काउंट देंगे। तो ये जो 1400 है ये मार्क्ड प्राइस है। क्या है ये? मार्क्ड प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, ठीक है। अब इस पर 20% का डिस्काउंट हो गया। शर्ट पहन के देख ली, बहुत अच्छी लग रही है, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी लग रही है आप पे, आप सूट कर रही है आप पे ये। तो कस्टमर ने कहा कि भाई अब मैं कितना पे करूँ, तो शॉपकीपर ने कैलकुलेटर लिया, 1400 लिखा उसमें और इसका 20% कैलकुलेट किया, तो 0 से 0, 14 2 जा 280, ये हो गया 280 हो गया, ठीक है। तो वो कहेगा भी देखिए ये 1400 की है, बट इसमें 280 जो है वो माइनस हो जाएगा, 0 10 2 3 1 1 1, आपके लिए नेट जो है एस पी सेलिंग प्राइस अब कैलकुलेट हुआ और वो हो गया 1120।
ये सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर? सेलिंग प्राइस हो गया 1120। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दो, कस्टमर के पास 1120 उसने पे किया और वो चला गया। उसी शॉप पर ओनर की बिटिया आई हुई थी जो 8th क्लास में थी। उसने कहा पापा इस पे तो 1400 लिख रहा था और आपने 1120 में ही सेल कर दिया, तो अपने को तो लॉस हो गया ना। उसने कहा बेटा तेरे पापा शॉपकीपर हैं वो उसको बताएंगे कि हमने इसको परचेज कितने में किया था, 1000। समझ में आई बात? हमने इसे परचेज कितने में किया था, 1000। 400 हमने प्लस करके लिस्ट प्राइस 1400 कर दी थी। तो जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, बिटिया बहुत ही शानदार थी। उसको याद आ गया सेलिंग प्राइस 1120 है और कॉस्ट प्राइस, ये परचेज प्राइस कॉस्ट प्राइस 1000 है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, 120। तो ये खेल है, ये गेम है। जो डिस्काउंट आप नहीं देंगे तो कस्टमर आएगा ही नहीं, क्योंकि कस्टमर को तो डिस्काउंट चाहिए। हाँ, ऐसा भी होता है, कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो ऐसी शॉप पे नहीं जाते जहाँ डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि उनको पता होता है, वो समझदार होते हैं कि भाई जो लिस्ट प्राइस होती है वो इंक्रीज करके शो होती है। तो आप कहीं जाते हैं मार्केट में, हम देखते हैं वहाँ लिखा रहता है फिक्स्ड रेट, ठीक है, वहाँ कोई डिस्काउंट का चक्कर नहीं है। लेकिन अब डिस्काउंट का एक अलग ही आनंद है, तो डिस्काउंट कस्टमर चाहता है। शॉपकीपर जो लिस्ट प्राइस सेट करते हैं उसमें ऑलरेडी प्लस कर देते हैं और यहाँ पे लिस्ट प्राइस बता देते हैं। लिस्ट प्राइस पर डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, तो जो एक्चुअल सेल प्राइस है वो ये होगी। ये तो लिस्ट प्राइस है, ये तो दिखाने की है। इस पे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कैसे होगी, 20% डिस्काउंट यहाँ पे लेस कर देंगे। 10 होगा 10 कर देंगे, 50 होगा 50 कर देंगे, जो भी कुछ होगा ये शॉपकीपर डिसाइड करता है। अब कोई यहाँ पर कहे कि भाई हमें तो 50% डिस्काउंट चाहिए, तो कैसे देंगे, नहीं देंगे। तो ये शॉपकीपर डिसाइड करता है, उसको पूरा आइडिया रहता है कि भाई मुझे ये कितने 1000 की पड़ी है, मेरी कॉस्ट प्राइस 1000 है और मुझे इसको कितने में सेल कर। लास्ट जो एग्जाम्पल था, मार्क्ड प्राइस 1400 माइनस डिस्काउंट 280 इज इक्वल टू सेल प्राइस। क्लियर? 1120। ठीक है, फाइंड करना हो डिस्काउंट की परसेंटेज, वेरी सिंपल। डिस्काउंट अपॉन लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम है भाई, है ना, इन 200, वेरी सिंपल। डिस्काउंट 280 अपॉन लिस्ट प्राइस 1400 इन 200, सॉल्व कर लेंगे। 14 2 जा 20% डिस्काउंट रेट आ गई। क्लियर? तो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल प्राइस। क्लियर? और एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जो क्वेश्चन हमने बताया था उसमें सेलिंग प्राइस तो आ रही है, ठीक है, 1120, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, शर्ट कितने में परचेज करी थी, वेरी गुड, 1000 में। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 120। प्रॉफिट कितना हो गया, 120। अब प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो वेरी सिंपल, प्रॉफिट अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस, नॉट मार्क प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस इन 200। तो प्रॉफिट हुआ 120 अपॉन 1000, कॉस्ट प्राइस थी ना, भूल गए, याद दिलाऊं, ये परचेज प्राइस याद आ गया, 1000 की थी, 400 हमने प्लस किया था। लिस्ट प्राइस थी 1400 पे 20% कैलकुलेट किया था, 280। 1400 मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट सेल प्राइस, ओके, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट की परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस पता लग गया आपको, इन 200। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 20 12% जो है ये एक्चुअल प्रॉफिट की परसेंटेज हुई है। एक और एडिशनल टॉपिक है यहाँ पर हमारी बुक्स में, सेल टैक्स, वेट। तो ये पहले कैलकुलेट करना होता था, पहले यही था, सेल टैक्स था, CST सेंट्रल सेल टैक्स, RST राजस्थान सेल टैक्स, फिर इसकी जगह आया वेट, वैल्यू एडेड टैक्स,
और ये सब जो है अब बिल्कुल अप्लाई नहीं होते हैं। 1 जुलाई 2017 में GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, ये एक सिस्टम अप्लाई हुआ था 1 जुलाई 2017। टैक्सेस क्या है? सिंपल वे में, अब आप 8th क्लास में हैं, थोड़ा सा समझें। जो भी टैक्सेस है वो इनकम है, रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। भाई गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम होगी? गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चार्ज करती है, ट्रांजेक्शन्स पर गवर्नमेंट टैक्स चार्जेज करती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीव्ड होता है और फिर वो वेलफेयर और जो भी गवर्नमेंट के वर्क हैं वहाँ पर वो उसको यूज़ करती है। तो जो भी टैक्सेस हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तो टैक्स जो है वो चार्ज होता है GST। फॉर एग्जांपल, हम शॉप पे गए और हमने कहा कि भाई ये कितने का है? उन्होंने कहा भाई ये 1000 का है। और टैक्स पे करना कस्टमर को बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है? तो वो इसमें ऐड कर देगा GST, फॉर एग्जांपल 10%, तो 10% हो गया 1000 का, 100 हो गया, तो जो बिल अमाउंट बनेगा ना, बिल वो बनेगा 1100। कस्टमर को पे कितना करना पड़ेगा? 1100। मैं कस्टमर हूँ राकेश, मेरे लिए ये आइटम 1100 का है, तो ये 1100 मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है, ठीक है? अब मैंने इस पर और एक्सपेंसेज किए, ओवरहेड किए, 100 रुपीज़ और किए, तो एक्चुअल कॉस्ट मेरे लिए 1200 हो गई। घर तक मैं इसको 1200 में लेके आया, तो ये मेरे लिए 1200 की होगी। तो क्या समझ में आया? जो भी टैक्सेस है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर वेट आ जाता है, सेल टैक्स आ जाता है, जो भी कोई टैक्स है, ठीक है, वैसे तो ये अब इग्नोर हो गए सब, लेकिन ठीक है, बुक्स में अगर आ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम लिख देंगे भाई सर ये तो इग्नोर हो गए, ऐसा नहीं। जो भी टैक्स है, वॉट एवर नेम, GST, सेल टैक्स, वैट, जो भी कुछ हो, जनरली अब सब जगह GST अप्लाई होता है। तो वेरी वेरी सिंपल, एट लास्ट GST जो भी टैक्स है उसको ऐड कर दिया जाएगा और शॉपकीपर आपसे 1100 लेगा। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि ये जो 100 है ये शॉपकीपर की लाइबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को पे करे। आई समझ में? जो टैक्स रिकवर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये शॉपकीपर है, आर एंड कंपनी ने ये 100 रुपीज़ कस्टमर से रिसीव्ड किया, तो ये उसकी लाइबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये 100 रुपीज़ उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये उसकी इनकम नहीं है। आगे समझ में? तो जो सेलर है, सेलर रिसीव्ड GST जो रिसीव्ड करेगा, कितने रुपीज़ रिसीव्ड करे? 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ उसकी लाइबिलिटी है और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। समझ में आ गई बात? तो टैक्स जो भी हो वो ऐड कर दिया जाएगा और वो उसकी सेल प्राइस का पार्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। सेल प्राइस तो 1000 ही है, 100 रुपीज़ GST जो है वो तो गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करें, वो वहाँ डिपॉजिट कराना पड़ेगा। डिपॉजिट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट। आगे समझ, गवर्नमेंट के यहाँ पर उसको डिपॉजिट करना। तो वेरी वेरी सिंपल है। और जो परचेजर है, जो कस्टमर है, उसके लिए ये पार्ट ऑफ कॉस्ट है। कस्टमर के लिए ये पार्ट ऑफ कॉस्ट है। वो थोड़ी सेल कर रहा है, मैं राकेश, मैं 1100 में वो आइटम लेके आया, वो आर्टिकल लेके आया, वो जो भी कुछ है, और मैंने उस पर एक्सपेंसेज भी किया, तो मेरे लिए तो भैया 1200 का पड़ गया। मेरे पड़ोसी ने पूछा अरे भाई कितने का लेके आया? मैंने कहा भाई मेरे लिए तो 1200 का है। तो ये कस्टमर के लिए पार्ट ऑफ कॉस्ट है। GST, वेट, जो भी कुछ है, कि जो टैक्स अप्लाई होगा ना ये आफ्टर डिस्काउंट होगा। टैक्स कैलकुलेटेड आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है? ये भी प्रॉब्लम देता है क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाते हैं। मार्क्ड प्राइस है 1500, डिस्काउंट है 20% और GST है 8%। क्लियर? मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड 1500 रुपीज़, डिस्काउंट है 20%,
जीएसटी है 8%। चलिए, तो कैसे कैलकुलेशन होगी, ध्यान से सुनना। एट फर्स्ट 1500 लिखेंगे, मार्क्ड प्राइस है ये, इसमें से लेस करेंगे 20% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हो गया, 20% 300 हो गया, ये 1200। अब हम ऐड करेंगे जीएसटी 8%, 8/100 इंटू 1200। कोई प्रॉब्लम? ये बात बहुत ध्यान रखनी है, मार्क्ड प्राइस में से एट फर्स्ट वी लेस डिस्काउंट अमाउंट 20% 300। अब जो 1200 है ये एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है, बट गवर्नमेंट के लिए रिसीव्ड करना है 8%, शॉपकीपर के लिए नहीं। ये सेलिंग प्राइस हो गई शॉपकीपर की, तो बट गवर्नमेंट के लिए कितना रिसीव्ड करना है 8%। तो 20 से 20 12 की टेबल, 12 ऐड जा 96, 1296। ये अमाउंट जो कस्टमर है, मैं कस्टमर हूँ राकेश, मैं कस्टमर हूँ, मेरे लिए ये कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब मैंने ओवरहेड और करे इसको लाने के लिए, मान लो तो जो ओवरहेड है मैंने ओवरहेड और किए इसमें, सपोज करो कि 54 रुपीज़ मैंने इसमें ओवरहेड किए, तो जो टोटल कॉस्ट मेरे लिए हो गई वो हो गई 6 4 10 9 10 15 5 13 50। लो भाई, मेरे पड़ोसी ने पूछा, अरे वाह भाई कितने का लाया है, तो मेरे लिए ये टोटल कॉस्ट है 1350 की। आई ना समझ? तो क्या ध्यान रखना है, इस डिस्काउंट एट फर्स्ट लेस करना होगा, अगर डिस्काउंट होगा तो फिर जो अमाउंट आएगा उस पर टैक्स अप्लाई होगा, जो भी जीएसटी है, ठीक है। ये 1200 ही सेलिंग प्राइस है किसकी? शॉपकीपर की। ये जो 96 हैं, ये जो 96 इसने कस्टमर से रिसीव्ड किए हैं, ये गवर्नमेंट के लिए हैं। ये 96 जो है गवर्नमेंट के लिए रिसीव्ड किए हैं, ऑन द रिसीव्ड बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे 96 इस शॉपकीपर ने रिसीव्ड किए हैं कस्टमर से, तो ये तो गवर्नमेंट को देने, ये इसकी अमाउंट नहीं है। क्लियर? अब इतनी बातें हो रही हैं तो एक बात और समझा दें आपको कि ये जो शॉपकीपर है इसने ये जो मार्क्ड प्राइस 1500 लिखी थी, अब ये तो इसको याद है, मैं शॉपकीपर हूँ, ध्यान देना। तो मैंने इसको परचेज याद है कितने में किया था? 1000 में परचेज किया था। थोड़ा आराम से समझो, मैंने इसमें 500 प्लस करके इसकी लिस्ट प्राइस कितनी बना दी थी? 1500। लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, कुछ भी बोलो, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। ये मुझे पता है कि ये 1000 का है, बट मैंने इसमें 500 प्लस करके मार्क्ड प्राइस 1500 कर रखी है, कस्टमर्स को 20% का डिस्काउंट दूंगा तो 1200। चलिए अब आप बताएं कस्टमर का प्रॉफिट कितना हो गया? कस्टमर का नहीं, शॉपकीपर का प्रॉफिट। शॉपकीपर की जो सेल्स है वो कितनी मानी जाएगी? 1200, और उसने उसको परचेज कितने में किया था? यस, 1000 में। तो जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये इस तरह से बहुत सारी बात हमने की। एक बार लास्ट बार मैं और बता रहा हूँ कि डिस्काउंट लेस करने के बाद, आफ्टर लेस डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस वी कैलकुलेट जीएसटी। क्लियर? और जीएसटी ऐड करेंगे तो जो कस्टमर है उसके लिए जो कॉस्ट होगी वो विद जीएसटी होगी। ये कॉस्ट है कस्टमर के लिए, और अगर ओवरहेड और हो गए तो वो भी ऐड कर दो, तो ये कस्टमर के लिए टोटल कॉस्ट हो गई 1350। ठीक है, ये हमने एनसीईआरटी की 8.2 के पहले जो भी कंसेप्ट थे वो हमने सब एक एक करके समझे।